नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध जो कि मकर राशि में वक्री होने जा रहा है दिनांक 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, कौन से क्षेत्र में होंगे और हर राशि के बारे में, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के दशम भाव में जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है और आपके राशि का तृतीय और षष्ठेश भी बुध है जो कि आपके दशम भाव में वक्री होने जा रहा है। दो तीन बातें हैं, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। और ये जो वक्री अवस्था में होगा इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। दो तीन बातें उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर अगर आप कोई नौकरी करते हो, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बात है तो उसके ऊपर साइन करते हो समय बहुत ही सोच विचार करना। देखिए यहाँ पर और एक बात हो सकती है, जो भी आपके कलीग्स रहेंगे, आपके जो सहकर्मी होंगे, उनसे आपकी जो इंटरेक्शन होगी उसमें थोड़ा बदलाव देखा जाएगा, आपको थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो जल्दी रिएक्ट कर जाती है, मतलब आपके राशि में पेशेंस थोड़ा कम है। जब भी आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति आप पर ओवर पावर हो रही है या फिर आप पर ज़्यादा भारी पड़ रही है, तो आप ज़ोर शोर से उसका सामना करते हो। कभी कभी तो ये बात अच्छी होती है, लेकिन जब भी आपके ग्रह अलग से होते हैं तो ये बात आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, करीबन ये जो संपूर्ण कालावधि है 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का, इसमें अगर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से अगर आपको रिजल्ट नहीं आते, तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि यह जो संपूर्ण कालावधि है, इस कालावधि में आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। और यह जो परिणाम है, यह परिणाम आपके सेहत के ऊपर भी जा सकता है, तो सेहत के बारे में भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। और इस कालावधि में अगर आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है, ट्रैवलिंग करनी है, चाहे वो किसी भी बात में, अगर आपको किसी के साथ बाहर जाना है या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या फिर काम के बारे में कहीं अगर बाहर आपको घूमना फिरना है, तो सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, उस प्रकार के निर्णय इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का द्वितीयेश बुध है और पंचमेश भी बुध है, और वृषभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है जो कि आपके भाग्य भाव में वक्री होने जा रहा है। यहाँ पर दो तीन बातें हैं, वो ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खास करके जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपके मन में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जाए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में। तो यह जो कालावधि है करीबन 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का जो कालावधि है, इसमें किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आप करते हो तो वो जो आपके जो निर्णय हैं वो चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं लेना। वैसे भी देखा जाए तो कई दफ़ा हम चीट फंड कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब हमें लगता है कि कई लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है तो हम भी थोड़े रिस्क लेते हैं। लेकिन अगर वो आप रिस्क लेते हो तो रिस्क आपके लिए काम नहीं आएंगे, आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना ज़्यादा बन रही है। अब यही बात अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। और इस कालावधि में, मतलब करीबन 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का जो कालावधि है, उसमें आपको ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली मैंने बात कही, उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का स्वामी ही बुध है जो कि आपके अष्टम भाव में वक्री होने जा रहा है 15 जनवरी से लेकर करीबन 4 फरवरी तक।
अब ये जो बुध है, ये बुध आपके राशि का स्वामी भी है और आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखिए। पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपकी सेहत, क्योंकि आपके अष्टम भाव में बुध और शनि दोनों भी है और बुध वक्री होने जा रहा है। तो आपको सेहत के बारे में अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, किसी भी व्याधि से अगर आप ग्रस्त हो, तो उसके जो परिणाम है, उसके जो संकेत है, वो आपको इस कालावधि में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग हैं, आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात मैं यही कहना चाहूँगा, खुद के सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है मिथुन राशि, सेहत के मामले में हमेशा छोटा-मोटी बातें प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। तो बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के सप्तम भाव में सप्तम भाव में बुध का भ्रमण है और ये जो बुध है, ये बुध आपका व्ययश भी है और आपका तृतीयश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो ध्यान में लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ध्यान रखिए, ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपके जो भाई बहन हैं, उनके सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या फिर उनमें और आप में किसी विषय को लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपके जो म्यूचुअल रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। ध्यान रखिए, छोटी मोटी बातें रहेंगी लेकिन उस पे ऊपर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। और यह जो कालावधि है, यह कालावधि करीबन 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का देखा जाएगा। तो यह बातें ध्यान में लेना। उसी प्रकार अगर आपने किसी से लोन लिया है, कर्जा लिया है, या फिर उसमें डिफ़ॉल्ट किया है, आप कर्जा वो नहीं दे पा रहे हो, तो इसके संदर्भ में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। और इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि आपके लिए गुरु जो है वो भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि गुरु जो है आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये बातें जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के षष्ठ भाव में बुध का भ्रमण है और वहीं पर वो वक्री भी होने जा रहे हैं दिनांक 15 जनवरी से लेकर करीबन 4 फरवरी तक। अब ये जो बुध है, यह आपका द्वितीयेश भी है और लाभेश भी है, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके आमदनी के बारे में या फिर पैसे के मामले में। तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इस कालावधि में करीबन 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से आमदनी होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखिए। अगर आप कोई व्यवसाय वगैरह करते हो, बिजनेस करते हो, तो वहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके आपके उम्र से जो छोटे हैं व्यक्ति, उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का स्वामी बुध है और आपके आपके दशम भाव का भी स्वामी बुध है, जो कि आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। 2-3 बातें हैं, ध्यान में रखिए। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपको स्वयं के जो स्वास्थ्य है उसके बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब ये जो कालावधि है, ये कालावधि करीबन 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का देखा जाएगा। आपकी जो राशि है उसमें जो सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको होते ही है। ऐसा नहीं देखा जाता कि आपके 2-3 महीने काफ़ी अच्छे गए। तो वही सेहत के जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो इस कालावधि में इसके जो संकेत है, इसके जो लक्षण है, वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाएंगे। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के चतुर्थ भाव में बुध का भ्रमण है और यह जो बुध है, यह बुध आपके राशि का भाग्येश भी है और व्ययेश भी है। देखिए, करीबन यह जो बुध है वो वक्री अवस्था में जा रहा है
15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो वो तो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। हालाँकि गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाता है, काफ़ी गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी है। लेकिन फिर भी भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण या फिर बड़े निर्णय जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ़ है उसकी दिशा बदल सकती है, उस प्रकार के निर्णय नहीं लेना। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं बाहर गाँव में भी जाना है, तो वहाँ पर भी जिस वजह से आप जा रहे हो उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए। थोड़ा-सा जो मैंने कहा कि आपके जो डिसीज़न हैं वो थोड़ा चूक सकते हैं, तो ध्यान रखिए। आपके घर के जो लोग हैं उनमें आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति हैं, उनके सेहत के पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में बुध का भ्रमण हो रहा है और वह बुध दिनांक 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेगा। अब यह जो बुध है, यह बुध आपका लाभेश भी है और अष्टमेश भी है। आपके राशि के लिए 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप किसी व्याधि से ग्रसित है तो उस व्याधि के जो लक्षण हैं वो इस कालावधि में ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम मतलब आपके डिसीजन वगैरह चूक सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनमें और आप में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो पैसे हैं, प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं, वो मिलने में भी थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो यही बात है, थोड़ा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। तो उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। मैंने जो पहली बात कही कि सेहत के बारे में, तो सेहत के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि आपके राशि जो है वृश्चिक राशि के बारे में सेहत के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको थोड़े लगते हैं, लेकिन आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आप किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते। लेकिन इस कालावधि में अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर तुरंत आप जो डॉक्टरी इलाज है वो करना ज़्यादा आवश्यक होगा। पैसे के लेन-देन का मामला है उसमें भी थोड़ा-सा सोच समझ कर आपको काम लेना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में बुध का भ्रमण भ्रमण है और वह दिनांक 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेगा। यहाँ पर ध्यान में रखिए, ये जो बुध है, यह बुध आपका सप्तमेश भी है और दशमेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में जा रहा है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर वो किसी व्याधि से ग्रसित है, पीड़ित है, तो उसके संदर्भ में जो लक्षण हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। अगर उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं, उसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर आपके इमेज के बारे में कई बातें ऐसी की जा सकती है। तो ध्यान रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की अगर बातें हैं जिसके ऊपर आपको सिग्नेचर करनी है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर कहीं पर पैसे खर्च भी करने हैं, तो ध्यान रखिए ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि पूरी तरह से आप उसके जो भी बातें हैं उसके ऊपर विचार कीजिए। और अगर आपको निर्णय लेना है तो हो सके 4 फरवरी के बाद अगर उस पर निर्णय लेते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि में ही बुध का भ्रमण है और वह यह बुध दिनांक 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में चल हो रहा है और यह बुध आपका षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपकी जो राशि है वो साढ़े सातवें में भी चल रही है, बहुत से स्ट्रेस या टेंशन में आपकी जो राशि है वो जा रही है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेस और टेंशन खास करके आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। सेहत के ऊपर ध्यान देना भी ज़्यादा आवश्यक होगा। इस कालावधि में अगर आपको कहीं बाहर ट्रैवलिंग करनी है, बाहर घूमना फिरना है, तो ध्यान रखिए, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस कालावधि में मतलब 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो आपके चूकने की संभावना ज़्यादा लगती है और वैसे भी देखा जाए तो आपका जो कालावधि है वो नॉर्मल नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के व्यय भाव में बुध का भ्रमण है और करीबन 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक यह जो बुध है, यह बुध वक्री अवस्था में भ्रमण करेगा और यह बुध आपका पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है।
तो ध्यान रखिए, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो बुध है ये आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है, तो स्ट्रेस ये देगा ही। इसका जो भ्रमण कालावधि है वो करीबन 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का होगा। तो जिनके भी आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचिए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सही है या गलत। अगर लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो इसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 8-10 दिनों के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अगर आप करते हो तो उसमें आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। ध्यान रखिए, सेहत के ऊपर थोड़ा सा काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि जो जो व्यय भाव का जो बुध है वो आपको स्ट्रेस ज़रूर देगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लाभ भाव में बुध का भ्रमण है और करीबन 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक ये जो बुध है ये बुध वक्री अवस्था में चल रहा है। तो ध्यान रखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो बुध है ये बुध आपका चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है। तो अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपके जो घर के लोग हैं, आपके घर में जो भी आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे, उनके सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आपको पैसे के मामले में कहीं से पैसे आने हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफर्म है, लेकिन उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना, क्योंकि पैसे के मामलात में भी जैसा आप चाहते हो, आप सोच रहे हो, उस प्रकार से पैसे के लाभ आपको मिलना थोड़ा कठिन लगता है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था 15 जनवरी से लेकर करीबन 4 फरवरी तक बुध जो वक्री होने जा रहे हैं मकर राशि में, उसके सभी राशियों पर मिलने वाले परिणाम। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।